मोदी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, रूबी यादव जिंदाबाद, रूबी यादव जिंदाबाद, रूबी यादव जिंदाबाद, रूबी यादव जिंदाबाद। महरौली विधानसभा में बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की पुण्यतिथि पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की पुण्यतिथि के अवसर पर महरौली विधानसभा के रजोकरी गांव के बीएसएस कैंप पर इस कार्यक्रम का आयोजन पूर्व उपाध्यक्ष भाजपा महिला मोर्चा की रूबी फोगाट यादव द्वारा किया गया। यह कार्यक्रम बाबा साहब की स्मृति को समर्पित था और उनके योगदान को श्रद्धांजलि अर्पित करने के उद्देश्य से आयोजित किया गया था। इस कार्यक्रम की मुख्य अतिथि भाजपा महिला मोर्चा की राष्ट्रीय अध्यक्ष वांती श्रीनिवासन रही। उन्होंने अपने संबोधन में डॉक्टर साहब के बारे में, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बारे में बताया कि उनके जीवन और उनके आदर्शों को याद किया गया और कहा कि उनके द्वारा स्थापित समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व के सिद्धांत आज भी देश को प्रगति की दिशा में प्रेरित कर रहे हैं। उन्होंने अपने संबोधन में मोदी सरकार के द्वारा विभिन्न योजनाओं में खासकर महिलाओं के लिए चलाई जा रही योजनाओं को बताया। वहीं दिल्ली सरकार पर झूठ बोलने एवं लोगों को बरगलाने के आरोप लगाए। उन्होंने आने वाले विधानसभा चुनाव में बीजेपी को जिताने की अपील करी। कार्यक्रम के दौरान सैकड़ों महिलाओं को सम्मान किया गया। नारी शक्ति के द्वारा सम्मान करते उनको शाल वितरण किए गए जो महिला सशक्तिकरण और सम्मान का प्रतीक थी। यह पहल महिलाओं को प्रोत्साहित करने और उनके योगदान को मान्यता देने के उद्देश्य से की गई। बीजेपी नेता रूबी फोगाट यादव ने इस अवसर पर कहा, डॉक्टर अंबेडकर जो साहब के द्वारा उनके आदर्श हमारे समाज के हर वर्ग को समान अवसर प्रदान करने और सामाजिक न्याय की स्थापना के लिए प्रेरित करते हैं। यह कार्यक्रम उनकी स्मृति को नमन करने और उनके सपनों को भारत बनाने की प्रति हमारी प्रतिबद्धता को दर्शाता है। यह आयोजन न केवल डॉक्टर अंबेडकर के जीवन और उनके योगदान का सम्मान है तथा बल्कि समाज में एकता और महिला सशक्तिकरण की भावनाओं को भी प्रदर्शित करने के मकसद से किया गया। उन्होंने कहा कि इस बार विधानसभा चुनाव में महिलाओं की बड़ी भागीदारी रहेगी। 2025 का जो चुनाव है वो महिलाओं की सबसे बड़ी भागीदारी रहेगी। दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले इस तरीके के कार्यक्रम जो है लगातार भारतीय जनता पार्टी के द्वारा किए जा रहे हैं। वही कार्यक्रम में देखिए मुख्य अतिथि का स्वागत जो है किस तरीके से किया जा रहा है। वहीं जो रूबी फोगाट यादव है उनका भी जोरदार यहाँ पर स्वागत किया जा रहा है। कार्यक्रम में महिलाओं की सबसे ज्यादा शक्ति यहाँ पर देखने को मिली क्योंकि पूरा कार्यक्रम भी था नारी शक्ति सम्मान समारोह का ये पूरा कार्यक्रम था। और देखिए किस तरीके से महिलाओं को जो है यहाँ पर जो सम्मान दिया जा रहा है। वहीं नेताओं का पहले उनका स्वागत किया गया अपने क्षेत्र में और उसके बाद नारी शक्ति के बारे को लेकर किस तरीके से यहाँ पर मुख्य अतिथि ने कहा वो आइए हम आपको सुनाते हैं। की लोकप्रिय आज यह एक कार्यक्रम और उन्होंने कहा है नारी शक्ति सम्मान समारोह जिसमें सभी नारी किया जा रहा है, उनको विशेष महत्व दिया जा रहा है कि नारियों का सम्मान ही भारतीय जनता पार्टी की पहचान। उसी पहल को आगे बढ़ाते हुए रूबी यादव जी सभी महिलाओं को यहाँ पे सम्मान कर रही हैं। उनको सम्मान स्वरूप एक शॉल वितरण किया जा रहा है। सभी ब्रदर्स सिस्टर्स सभी को नमस्कार, नमस्ते, वणक्कम। The coming assembly election is a very crucial one as far as the development of Delhi is concerned. Ruby, someone has to translate. Geetanjali, our mic hai. I am thanking Ruby Yadav and her team members, and because of my travel, I am taking leave, and the rest of the program would be continued. आज डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी का पुण्यतिथि है। आज महरौली विधानसभा में हमारा पार्टी का ऑफिस बेरर रूबी यादव हैज़ ऑर्गेनाइज्ड एन महिला सम्मान कार्यक्रम। So we are explaining to the people how it is important that in the coming assembly election the people have to vote for Bharatiya Janata Party. In the last 10 years they have suffered at the hands of Aam Aadmi Party. Whatever the promise that Arvind Kejriwal has given to the people, he has not only fulfilled it, but he has cheated the people on many fronts. In the name of a clean government, he has done lot of corruption, and finally the Delhi people, they did not get anything. And this is the time that Bharatiya Janata Party is reaching out
to all the women of Delhi, saying that how important that Modi ji's vision about development of Delhi has to be implemented here. So this election we are very confident that BJP is getting lot of support from women, and we are very much hopeful about the party's victory here. मैम, अरविंद केजरीवाल ने महिलाओं के लिए बस फ्री किया है, ये वादे कर रहे हैं कि महिलाओं के लिए हमने बहुत काम किया है। और दूसरा ये कि 1000 पर मंथ पर Yes, महीने के support. Sir, BJP definitely we will explain everything in our poll promises. Manifesto में definitely BJP will explain what we are giving. Yes, definitely we have to see to that how women are getting empowering by the government. But at the same time, empowering at the cost of whom? You are taking from their family 3,000 rupees and giving them 1,000 rupees is not empowering them. So what Modi ji is thinking about an holistic development, all-round development, that is very much needed. मैम, जिस तरह आज रूबी फोगाट यादव ने नारी शक्ति सम्मान का आयोजन किया, क्या आपको लगता है कि इस तरह के कार्यक्रम और जगह भी होने चाहिए? इस बार विधानसभा में महिलाओं का दबदबा। Sir, in all the Vidhan Sabha we are doing it. BJP is doing that. And like Ruby Yadav, there are many our women leaders that are doing the कार्यक्रम. We are attending it. So we are encouraging the women workers to come out and to do the कार्यक्रम and actively participating in the political work. Women has to be encouraged. So as being a nation president, I am happy that lot of women are coming forward and taking up the politics as a serious one. Thank you, sir. Thank you. आज का क्या कार्यक्रम है और मकसद क्या है, इसके बारे में? देखिए, आज बाबा साहेब जी की पुण्यतिथि है और बाबा साहेब ने हमेशा नारी उत्थान की बात कही है। नारियों के लिए उन्होंने अपने मंत्री पद से इस्तीफा तक दिया था। तो ऐसे में जब देश की दशा सुधारने का काम उन्होंने किया है, देश में महिलाओं की दिशा जो उन्होंने दी है, तो आज बांती श्रीनिवासन जी जो हमारी भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय महिला मोर्चा अध्यक्षा हैं, उनके नेतृत्व में हमने नारी शक्ति सम्मान समारोह का आयोजन किया था, जिसमें आज यहाँ पर सेवा बस्ती में हम नारी शक्ति को सम्मानित कर रहे हैं ताकि उनके अंदर और उत्साह बढ़े, उनको और प्रेरणा मिले कि राष्ट्र हित जनहित में वो भी कार्य करें। क्योंकि महिला जो है वो कहीं ना कहीं दैवीय शक्तियों से परिपूर्ण है। महिला के अंदर वो शक्तियां हैं कि वो घर का काम भी करती है, वो बच्चे भी संभालती है, वो सास ससुर जो माता पिता रूपी उनके सास ससुर है उनका भी ख्याल रखती है, पति का भी ख्याल रखती है, वो कामकाजी भी है। तो महिला हर रूप में काम करने के लिए जब घर से बाहर निकलती हैं तो उसके अंदर कहीं ना कहीं ऐसा मुझे प्रतीत होता है कि नारियों में जो दैवीय शक्ति है, जो माँ दुर्गा का स्वरूप भी है, शक्ति का स्वरूप भी है, सरस्वती भी उनके अंदर है, वो लक्ष्मी का रूप भी है, तो नारियों का सम्मान होना बहुत ज्यादा जरूरी है। इसीलिए आज उनके सम्मान में हमने यहाँ पर जो कार्यक्रम आयोजित किया है, इससे नारी उत्थान के लिए भी आज हमें बहुत मोटिवेशनल जो शब्द हमारी बांती श्रीनिवासन जी ने आज कहे हैं, उनसे बहुत ऊर्जा हम लोगों को भी मिली है। और उनके जाने के बाद अभी यहाँ पर आप देखिए कि नारियों ने अपने मन में ठाना कि उनको भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर ज्वाइन करनी है। तो अभी आपके सामने ही कुछ महिलाओं ने यहाँ पर पार्टी भी ज्वाइन की, पार्टी का पटका भी पहना और बेहद खुशी की एक लहर उनके अंदर है। कारण ये है कि आज महिला अपने आप को जिस स्थिति में देख रही है दिल्ली के अंदर, वो कहीं ना कहीं बहुत दुखी है, क्योंकि उन्होंने अपने घर में 2 पैसे बचाने के लिए कि चलिए अगर बिजली फ्री है, पानी फ्री है, सुविधाएं हमें मिल रही हैं, तो हम दिल्ली में ऐसे सरकार बिठाते हैं जो विकास की बात करे, जो विकास कार्य करे। लेकिन नारियों को भी अब ये समझ में आ गया है कि दिल्ली में विकास तो कहीं हो नहीं रहा है, बल्कि चारों तरफ हर एक दिल्ली का व्यक्ति त्राहिमाम बचाओ, हमें यहाँ से बचाओ। किसी तरह से दिल्ली जो नर्क का जीवन हम लोग जी रहे हैं, प्रदूषण इतना है, सड़कें टूटी फूटी हैं, सड़कों में पानी सीवेज लाइन ब्लॉकेज है, सारा पानी सड़कों में बाहर आता है, घरों के अंदर पानी नहीं है, टैंकर माफिया बढ़ते जा रहे हैं। तो ऐसे में दिल्ली की जनता ने परिवर्तन के लिए तय कर लिया है और भाजपा का कमल खिलने जा रहा है। अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी ये करे कि महिलाओं के लिए हमने बहुत सारा काम किया, बस फ्री कर दिया, पानी दे रहे फ्री, बिजली फ्री, और अब 1000 रुपया पर मंथ देने की बात कर रहे हैं। तो क्या लगता है कि महिलाएं जो हैं बीजेपी की तरफ मुख हो पाएंगी? देखिए, महिलाओं ने हमेशा ही अपने दिमाग से काम लिया है और महिला ये अच्छी तरह समझ चुकी हैं कि जो उनके झूठे नकली वादे रहे हैं अरविंद केजरीवाल जी के पिछले 10 वर्षों में, जो उन्होंने नकली वादे किए हैं महिला उत्थान के लिए, वो वादे सिर्फ उनके मैनिफेस्टो में ही नजर आते हैं। जब आप भारतीय जनता पार्टी का मैनिफेस्टो देखेंगे तो उसके अंदर आप पाएंगे कि जो भी सुविधाएं दिल्ली के अंदर उनको कही गई थी कि दी जा रही है आम आदमी पार्टी की तरफ से,
उससे भी ज्यादा सुविधाएं भारतीय जनता पार्टी देने जा रही है। और भारतीय जनता पार्टी नारी उत्थान की बात ही नहीं करती, नारी उत्थान के लिए काम भी करती है, महिलाओं को सशक्त भी करती है। आप उन राज्यों का देख लीजिए जिन राज्यों के अंदर डबल इंजन की सरकार है, उत्तर प्रदेश हो, हरियाणा हो, आप कहीं भी देख लीजिए। हम महिलाओं के हाथ में घर बनाकर प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत चाबियां देते हैं। हम आवास, जो हमारी आयुष्मान भारत योजना है, जिन जिन राज्यों में ये लागू है उनमें महिलाओं को इतना फायदा मिलता है कि पूरा का पूरा उनका परिवार एक तरीके से उनके लिए इंश्योरेंस हो जाता है कि घर जाने से लेकर ठीक होने के, मरीज के सर्जरी तक कराकर घर आने तक उनको वो पूरा मुफ्त इलाज मिलता है। तो ऐसी सुविधाएं जो हर जगह पर लागू हैं, जहां जहां भारतीय जनता पार्टी की राज्य में सरकार है, तो दिल्ली में भी जब वो लागू होंगी तो दिल्ली वासियों के मन में एक अजीब सी खुशी की लहर दौड़ जाएगी, क्योंकि वो खुद ही अपने आप को पाएंगे कि उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को जब दिल्ली की गद्दी पर बिठाया है, भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री बनाया है, तो जितनी योजनाएं दूसरे राज्यों में लागू हैं उससे अधिक फायदा ही और दिल्ली के अंदर महिलाओं को मिलने वाला है। रूबी जी, अगर बात करें जितने भी राज्यों में चुनाव हुए उसमें बीजेपी में बम्पर वोट महिलाओं ने दी है, तो क्या लगता है इस बार दिल्ली में परिवर्तन महिला करेगी? नजारा आपके सामने है, नजारा बिल्कुल आपके सामने है। नारी शक्ति यहाँ विराजमान है, साक्षात देवी का रूप है नारी शक्ति। तो यहाँ पर इन्होंने जब तय कर लिया है तो मुझे लगता है कि भाई बंधु पुरुष इनके घर में, चाहे पति के रूप में हो, बेटे के रूप में, पिता के रूप में, भाई भतीजे कोई भी हो, वो जरूर इनकी बात मानेंगे। और खुद पुरुषों ने भी तय कर लिया है कि दिल्ली में कमल खिलाना है। और जब नारी शक्ति एक तरफा कहीं निकलती है और जो वो ठान लेती है तो दिल्ली में कमल खिलने जा रहा है, क्योंकि ये नारियों ने तय कर लिया है।